Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। ओवल में टीम इंडिया ने चमत्कार कर दिया, अनबिलीवेबल। यही कल से हम लोग लगातार शब्द सुन रहे हैं यहाँ पे, और हमेशा ये कहा जाता है कि भाई यंग टीम आई है तो एक नई नियत, नया इंटेंशन लेकर आई है, और इस टीम की इंटेंशन ये है कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। ये सरेंडर वाली बात मैंने नहीं बोली है, ये बात बोली है किसने? ये बात बोली है टीम इंडिया के कोच, हेड कोच गौतम गंभीर ने। टीम इंडिया ने शानदार तरीके से, मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा लिया। यहाँ पे आखिरी मैच के आखिरी दिन में आकर यहाँ पर सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया। आखिरी दिन इंग्लैंड को जरूरत थी 35 रनों की, इंडिया को जरूरत थी 4 विकेटों की, और इंडिया ने वो 4 विकेट पहले हासिल कर लिए यहाँ पर, और 6 रन से ओवल टेस्ट अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 2-2 से सीरीज बराबर हो गई। अब इस जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच ने कैसे शाबाशी दी है, क्या बोला है, चलिए वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे ट्वीट किया यहाँ पर गौतम गंभीर ने, और आप सामने देख सकते हो। उन्होंने कहा, वी विल विन सम, वी विल लूज सम, बट वी विल नेवर सरेंडर। वेल डन बॉयज। ये बात उन्होंने साफ तौर पे बोली कि वेल डन बॉयज। उन्होंने साफ तौर पे कहा, कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, लेकिन कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। ये दर्शाता है कि इस टीम की सोच क्या है, इस टीम का इंटेंट क्या है, इस टीम का मोटिव क्या है। यहां पर लगे हुए थे। लीड्स में आप मैच जीत सकते थे, आप हार गए, लेकिन एजबेस्टन में शानदार वापसी की। अब ये जो बोला है ना सरेंडर वाली बात, मैं इसको सार्थक करके दिखाता हूं। कैसे? आप लीड्स में हारे, एजबेस्टन में वापसी, लॉर्ड्स में करीबी हार मिली, लेकिन मैनचेस्टर में धमाकेदार कमबैक आपने वहां पे किया। और इसके बाद अगर आप देखो तो ओवल में आते आते मैनचेस्टर का एक कमबैक था, लेकिन ओवल में चौथे दिन दूसरे सेशन में हैरी ब्रूक और जो रूट ने आपसे मैच दूर ले लिया था, छीन लिया था आपसे मैच। लेकिन वी विल नेवर सरेंडर, ये मोटिव जो है ना इस टीम का, वो साफ तौर पे यहाँ पे नजर आया, और उन्होंने आखिरी दिन आके 35 रन डिफेंड कर लिए और ये मुकाबला अपने नाम किया। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया। अब ये सीरीज अगर आप देखें तो गौतम गंभीर का एक रिएक्शन आया था जब वो स्टेयर्स से उतर रहे थे, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। कहीं ना कहीं ये गौतम गंभीर के लिए भी ना सीरीज काफी ज्यादा अहम थी। बीजीटी में जो कुछ हुआ, उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में जो कुछ हुआ, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के ऊपर भी तलवार लटकी हुई थी, रडार में थे कहीं ना कहीं। लेकिन इस जीत के बाद, इस सीरीज ड्रॉ के बाद इनको भी यहाँ पे राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं अब इनको और विश्वास आएगा। जो नए लड़के आए हैं, जो कई एक समय पे गार्डन में घूमने वाले लड़के थे ना, आज इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि जो हमें तैयार किया गया वो बिल्कुल सही तरह से तैयार किया गया, और आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा, सुनील गावस्कर जी ने भी कल आज तक के शो में हमारे सामने ये बात कही थी कि ये टीम आगे चल के आपको काफी मदद देगी, आपको काफी मोमेंट्स देगी। पुजारा ने कहा जैसे कि भाई ये समय है, अब इस टीम का समय, इस यंग इंडिया का समय है, तो आपको अब पूरी तरह से यहां पर सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ अगर बात करें गौतम गंभीर की, उन्होंने अपना मोटिव क्लियर कर दिया है कि कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, हम झुकेंगे नहीं, घर में जाएंगे, हराएंगे, अगर हरा नहीं पाए तो ड्रॉ करके आएंगे। और ये ड्रॉ, इस सीरीज के अगर ड्रॉ की मैं बात करूं तो ये जीत से कम नहीं है दोस्तों। हां, आप ये कह सकते हो कि हम लॉर्ड्स जीत सकते थे, हम सीरीज जीत सकते थे, लेकिन लॉर्ड्स के बाद ऐसा लगा था कि हो सकता है कि 3-1 से सीरीज हार जाए, लेकिन 2-2 से बराबरी भी जीत से कम यहां पर नहीं है। गौतम गंभीर के इस ट्वीट पर आप लोगों की क्या राय है, टीम इंडिया की इस जीत पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।